जो है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारे पास संख्या बल जो है वो ज्यादा है और 6 लोग और आएंगे। किस तरीके से मानते हैं कि उनका कदम क्या लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत ठीक है और क्या और लोग उनके साथ आ सकते हैं? नहीं, अब देखिए कि ये पूरी समस्या आज से शुरू नहीं हुई थी। ये आप 2014 के बाद से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का एक सेट फॉर्मूला रहा है कि जहां पर भी लोकतंत्र से चुनी हुई लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया से चुनी हुई जो सरकारें हैं उनको गिराने की ये हमेशा कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी मेरे हिसाब से जो थे प्रयास जारी थे और इनके पास जो पूरा इनका सिस्टम है वो उस सिस्टम में धनबल, उस सिस्टम में ईडी, मतलब जोर जबरदस्ती, ये सब जो है वो चलते रहते हैं। अब उसी प्रक्रिया में मेरे हिसाब से जो हमारे कुछ विधायक थे वो छोड़ के गए। अगर किसी और को जाना होता तो अभी तक वो जा चुके होते। ये सारे के सारे सस्पेंड भी हो चुके हैं, एक्सपेल हो चुके हैं। इस टाइम इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर चुका है। अब बाकी और क्यास लगाने के बजाय मेरे हिसाब से इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो है कार्य क्षेत्रों में वापस जाएं और इलेक्शन की तैयारी दोबारा करें। सर, जिस तरीके से सुधीर शर्मा की बात करें, लगातार सरकार पर प्रहार करे कि उनकी अनदेखी हुई और काम नहीं हो रहे थे, तो इसको लेकर कैसे मानते हैं? 2-3 चीज़ें हैं इसमें जी। मेरे देखिए सभी के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। सुधीर भाई जो है वो मेरे स्कूल के सीनियर रहे हैं। जब मैं राजनीति में पहली बार आया था तो राजेंद्र राणा जी जो थे वो प्रभारी थे फतेहपुर हल्के के, जब हमारा बाई इलेक्शन था। इसके अलावा रवि भाई मेरे नेबर हैं, मतलब हम इकट्ठे बैठते हैं। लखनपाल जी, ये सारे के सारे मतलब इनके साथ बड़े मतलब मधुर संबंध है। अब ये बात बोलना कि काम नहीं हो रहे थे और ये सब नहीं हो रहा था, ये मेरे हिसाब से मतलब कोई मतलब ठीक बात नहीं है। देखिए, पार्टी का फोरम आपके पास अवेलेबल था, आपके पास हाई कमांड अवेलेबल था, जहां पर आप मतलब आप बता सकते थे कि काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और काम क्या होते हैं, मतलब आप अगर कामों को अगर आप देखिए तो डेवलपमेंट का काम, जो विकास का काम है वो क्या है। आप अगर आज लिस्ट निकाल के देखें कि बड़सर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो अनाउंसमेंट्स मेरा ख्याल 1 महीना पहले जो सीएम साहब ने किए हैं वो लगभग 250 से 300 करोड़ के आसपास किए हैं। एक एमएलए अपने 5 साल के अंदर 50 से 100 करोड़ से ज्यादा का काम नहीं करा पाता। सिर्फ बड़सर मुझे याद है कि 300 करोड़ के आसपास की घोषणाएं जो है अभी 1 महीना पहले हुई हैं। राजेंद्र राणा की कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले जनवरी में लगभग 300 से 350 करोड़ के परियोजनाओं की जो है वो घोषणाएं हुई हैं। आप सुधीर जी का देखिए, डंगवार में जो बनने वाला सबसे बड़ा हमारा जो ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट है, मेरे हिसाब से 300-350 करोड़ का तो सिर्फ वही एक प्लांट है। उसके अलावा जो बाकी विकास के कार्य हैं वो सारी की सारी घोषणाएं हुई हैं और एक चरणबद्ध तरीके से जो है उनका पैसा आ रहा है। अब काम नहीं होना, मतलब कोई अगर ये नाराज हो जाए कि चपरासी की ट्रांसफर नहीं हुई, कोई ये नाराज हो जाए कि मतलब वो तो मतलब ये बोलने वाली बात है कि मतलब नेटवर्किंग की कहानी है ना जी। मतलब ये कोई असली मुद्दे नहीं है। असली मुद्दा जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सोचा समझा और ये एक बड़ा उनका एक षड्यंत्र है इस सरकार को गिराने का। उसमें कुछ लोग प्रलोभन में आ गए, बाकी नहीं है। क्या लगता है आपको धनबल का प्रयोग भी हुआ? 100% हुआ होगा, नहीं तो अदरवाइज रीजन क्या है। मतलब आप देखिए कि लोग ये बोलते हैं कि हम इसलिए नाराज हो गए क्योंकि एक गैर हिमाचली को आपने टिकट दे दी राज्यसभा की। अब इसमें मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है, जब माननीय श्री हमारे जो सिंघवी जी थे, जब उनका नाम अनाउंस हुआ, इन 6 में से किसी ने भी क्या हाईकमांड को, क्या पार्टी फोरम में, क्या मीडिया में ये बोला कि ये जो कैंडिडेट है ये हमें मंजूर नहीं? आप मेरे को एक क्लिपिंग दिखा दीजिए जहां पे इन्होंने बोला हो ये कैंडिडेट हमें मंजूर नहीं। किसी ने उस टाइम पे आपत्ति जो है दर्ज नहीं कराई। उसके बाद जब इनके नाम का अनुमोदन हो रहा था, उस नाम के अनुमोदन में इन 6 के 6 ने साइन किया कि हाँ जी हम इनको प्रपोज कर रहे हैं। ये ऑफिशियल प्रपोजर है। ऑल 6 ऑफ देम आर प्रपोजर्स फॉर अभिषेक मनु सिंघवी जी। उसके बाद जब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने डिनर रखा एक रात पहले, उस दिन सबने आके वहां पे बड़े प्यार से खाना खाया। अगले दिन आदो ने ब्रेकफास्ट भी किया और उसके बाद जाकर जो है वोट उनके खिलाफ डाल दिया और बोला ये हिमाचली नहीं है। तो जब हिमाचली नहीं थे तो उनका खाना मतलब आपको तब पसंद आ गया जब आप नाम का अनुमोदन कर रहे थे, तब आपको नजर नहीं आया कि हिमाचली नहीं है। जब उनका कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, आपने किसी को नहीं बोला ये हिमाचली नहीं है तो हम उनको वोट नहीं डालेंगे। मतलब अब इसके पीछे क्या रहा होगा ज्यादा मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। नमक में हो सकता है। देखिए, उस दिन डिनर वेजिटेरियन था तो शायद नाराज हो गए कि चिकन क्यों नहीं था। सर, प्रदेश का खजाना खाली है। हाँ जी।
1500 देने की घोषणा की गई है, बिल्कुल। तो वह कैसे संभव होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, अब आप मेरी जो भी इंटरेक्शन मुख्यमंत्री जी के साथ पिछले 14-15 महीने के अंदर रही है, उनका सिर्फ सिंगल पॉइंट फोकस एक ही रहा है कि किस प्रकार से हमारे रिसोर्सेज को हम बढ़ाएं। क्योंकि आप देखिए कि जो भी हमने वादे किए हैं, जिस प्रकार से आप हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को देख रहे हैं, आज अगर 100 रुपया मेरी इनकम होती है, उस 100 रुपये में से 69 रुपये जो है वो मेरे फिक्स्ड खर्चे में जाते हैं। इस 69 रुपये में से सबसे बड़ा खर्चा मेरा है सैलरी का, उसके बाद है मेरा पेंशन का, और तीसरा मेरा खर्चा है जो लोन मैंने लिया हुआ है उसको जो चुकाने का। ये 3 खर्चे मेरे प्रमुख हैं और लगभग हमारा 80% पैसा इसके अंदर चला जाता है। अब आप जो बाकी खर्चों की बात कर रहे हैं, जिसमें डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस हैं, सोशल वेलफेयर के एक्सपेंसेस हैं, इनको करने के लिए हमको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। और इस इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार जो है ये डे 1 से प्रयासरत है। सबसे पहले वाटर सेस की इंप्लीमेंटेशन की गई, उसके बाद हमारे जो एक्साइज है, एक्साइज का जो है वो ऑक्शन किया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ कदम और उठाए जाएंगे लोकसभा इलेक्शंस के बाद, कुछ कदम जो है वो और उठाए जाएंगे जिससे रेवेन्यू को जो बढ़ाया जाए। तो 2-3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि पहला, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है सरकार। शानन प्रोजेक्ट जैसे आप देख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई चल रही है। इसी के साथ हमारे जो बाकी पावर के प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर रीनेगोशिएशन हो रही है कि हमारी इनकम बढ़ जाए। तो इनकम को बढ़ाना और खर्चों को कम करना। अब खर्चों को कम करने में आज मैं सर्किट हाउस में रुका हुआ हूं, एक बड़ी अच्छी पहल जो मुख्यमंत्री जी ने की थी वो ये थी कि फूड सब्सिडी, जो सब्सिडाइज रेट पे नेताओं को खाना मिलता था, अब फुल रेट पे मिलता है। जो हम हिमाचल भवन के अंदर और जो हम बाकी जितने भी हमारे भवन हैं इनके अंदर जो सब्सिडाइज रेट पे जो कमरे थे वो सारे के सारे ठीक कर दिए गए हैं। सिर्फ इसी स्टेप से लगभग 30 करोड़ रुपए का जो है सरकार को जो सब्सिडी की बचत हुई है। तो खर्चों को कम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ इनकम के जो हमारे स्रोत हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।